हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 23 सितंबर 2020 है और आज की इस वीडियो में हम एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक वीडियो पर बने रहें जिससे एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्व विभाग में आने वाली बंपर भर्ती को लेकर। और जैसा कि आपको पता है कि मंडे को जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, इन्होंने सभी विभागों के अध्यक्ष को बुलाकर एक मीटिंग कंडक्ट कराई थी, जिसमें रिक्त पदों का ब्यौरा और साथ ही अपकमिंग वैकेंसी के बारे में डिटेल में चर्चा की गई थी। और उसी दिन बता दिया गया था कि 3 महीने के अंदर ये भर्तियां आप करानी होगी और 6 महीने में नियुक्ति पत्र सभी को देने होंगे। तो इसी क्रम में राजस्व विभाग में काफी बड़ी भर्ती आपको देखने को मिल सकती है और जो कैंडिडेट्स गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफी सुनहरा अवसर है। तो यहां दे रखा है राजस्व विभाग में 7176 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। तो ये देख लेते हैं अपडेट क्या है इसके बारे में। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एससी ने युवाओं को नौकरी देने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। सबसे पहले राजस्व विभाग में खाली पड़े 7176 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को इसमें 10% आरक्षण दिया जाएगा और 6 माह में नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को राजस्व विभाग में खाली पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कोटे की 10% सीटें निर्धारित होने के बाद भर्ती संबंधी विज्ञापन निकाला जाएगा। सिर्फ ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, जिससे कोरोना काल में युवाओं को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। आयोग के सूत्रों का कहना है कि आवेदन लेने के बाद 3 माह के अंदर परीक्षा कराई जाएगी, जिससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के मुताबिक 6 माह में पात्रों को नौकरी दी जा सके। और साथ ही भर्तियों को लेकर तैयारियां काफी तेज कर दी गई हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भर्ती के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। जिन विभागों ने पहले प्रस्ताव मांगे थे उनका परीक्षण शुरू कर दिया गया है। आयोग पदवार भर्ती संबंधी विज्ञापन निकालने पर विचार कर रहा है, जिससे भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी की जा सके। और यहां दे रखा है त्रुटि ठीक करने का मौका मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन के दौरान किसी प्रकार की त्रुटि होने पर उसे ठीक करने का भी मौका दिया जाएगा। आयोग समय समय पर वेबसाइट पर इसके संबंध में जानकारी देता रहेगा। तो यहां पर पदों के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो लेखपाल के पद हैं ये लगभग 7019 पद होने वाले हैं। वहीं वरिष्ठ सहायक के 53 पद और कनिष्ठ सहायक के 104 पद होने वाले हैं। तो ये लेखपाल की काफी बड़ी वैकेंसी है। जो भी कैंडिडेट्स इंटर पास कैंडिडेट्स हैं और ट्रिपल सी या C++ की नॉलेज रखते हैं, उसका सर्टिफिकेट रखते हैं, तो उनके लिए काफी सुनहरा अवसर है। साथ ही इसमें कुछ और पॉइंट्स भी हैं, जैसे यहां दे रखा है आवेदन प्रक्रिया सिर्फ ऑनलाइन मोड में स्वीकार की जाएगी और इसके लिए योग्यता इंटरमीडिएट के साथ कंप्यूटर में C++ की जानकारी होना जरूरी है। साथ ही आरक्षण की बात की जाए तो यूपी सरकार की नियमावली के अनुसार ही पद आरक्षित होंगे और विशेष आरक्षण के लिए 10% जो इकोनॉमिकल जो बैकवर्ड क्लासेस है यानी EWS का कोटा इसमें अप्लाई होगा। और साथ ही इसमें तैयारी करने के लिए मैथ्स, सामान्य ज्ञान और हिंदी पर विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी। तो ये अपडेट हो गई राजस्व विभाग में अपकमिंग 7176 भर्तियों को लेकर। और इसका जो विज्ञापन है वो आपको बहुत ही जल्द, लगभग हफ्ते या 2 हफ्ते में देखने को मिल सकता है। और ये विज्ञापन आपको या तो अखबारों के माध्यम से या फिर जो यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट है upSSC.gov.in पर देखने को मिल सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट अपडेट है राजकीय विद्यालयों में खाली पड़े 10,341 पदों को लेकर और ये रिक्त पद हैं अध्यापकों के। तो यहां देख लेते हैं क्या दे रखा है। यूपी में खाली पदों पर 6 महीने में भर्ती की मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद विभागों ने रिक्तियों का ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया है। राजकीय विद्यालयों में वर्तमान में शिक्षकों के 10,341 पद खाली हैं। शिक्षा निदेशालय की ओर से 31 मार्च 2020 तक भेजी गई सूचना के मुताबिक प्रदेश के 1108 बालक और 1186 बालिका राजकीय हाईस्कूल एवं इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के 5,478 पद, जबकि LT ग्रेड शिक्षकों के 4,863, कुल मिलाकर 10,341 पद रिक्त हैं। उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक प्रवक्ता संवर्ग सेवा नियमावली 1992 में दी गई व्यवस्था के अनुसार प्रवक्ता के 50% पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती के हैं तथा 50% पदों पर LT ग्रेड में कार्यरत सहायक अध्यापकों के प्रमोशन से भरने का प्रावधान है। यदि प्रवक्ता के 5,478, जिसमें कि महिला के 2,064 और पुरुष के 3,414 पद में आधे यानी 2,739 पर LT ग्रेड का प्रमोशन हो जाता है तो रिक्तियों की संख्या 10,341 ही बनी रहेगी। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक आराधना शुक्ला ने रिक्त पदों का अधियाचन तत्काल लोक सेवा आयोग को भेजने के लिए निर्देश पिछले सप्ताह दे दिया था, जिसके बाद अपर निदेशक राजकीय डॉक्टर अंजना गोयल ने 16 सितंबर को सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों को पत्र लिखकर सप्ताह भर में ब्यौरा मांगा है। तो यहां पर आपको जो राजकीय विद्यालय हैं इसमें काफी बड़ी संख्या में आपको पद देखने को मिल सकते हैं। इसी में LT ग्रेड के और TGT PGT आदि आपको पद देखने को मिल सकते हैं, जो कि एक बंपर वैकेंसी होने वाली है शिक्षकों के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स है विवादों की भर्ती या शिक्षक भर्ती कह लीजिए 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि दिनांक 19 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री महोदय यानी योगी जी ने स्टेटमेंट दिया था कि 7 दिन यानी 1 सप्ताह के भीतर हम 31,661 पदों पर शिक्षकों को चयनित करके उन्हें नियुक्ति पत्र दे देंगे। खबर यह भी आई थी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने हाथों से कई जिलेवार अभ्यर्थियों को बुलाकर लखनऊ में
इसमें नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। लेकिन स्थिति यह है कि 19 तारीख से आज लगभग 5वां दिन है, लेकिन अभी तक इस संबंध में ना तो कोई जियो जारी हुआ है, ना ही किसी विभाग को इस संबंध में पूरी जानकारी है, किस तरह से मेरिट लिस्ट बननी है, कब काउंसलिंग प्रक्रिया होगी और किस प्रकार से नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार फिर से एक सप्ताह का जो स्टेटमेंट है वो कहीं जुमला साबित हो, क्योंकि अभी तक 4 से 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई भी कार्यवाही देखने को नहीं मिली है। वहीं बात की जाए ऐसे अभ्यर्थियों की भर्ती रोको गैंग के बारे में, तो ऐसे लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और भर्ती को एक बार फिर से फंसाने के फुल मूड में एक्टिवेट हो चुके हैं। तो यहां दे रखा है, यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती विवाद के बीच 31,661 पदों को भरने के राज्य की सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में बीटीसी छात्रों ने याचिका दाखिल की है। उन्होंने 31,661 पदों की भर्ती के यूपी सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। ऐसे में जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता, 31,661 पदों की भर्ती कि यूपी सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाई जाए। गौरतलब है कि यूपी के योगी आदित्यनाथ ने 19 सितंबर को 31,661 पदों को एक हफ्ते में भरने का निर्देश दिया था। तो इसमें देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि इस भर्ती में विवादों की एक लंबी फेहरिस्त है और इसमें कई सारे विवाद दिन पे दिन जन्म लेते जा रहे हैं और 2 टुकड़ों में भर्ती जब कराई जा रही है तो इसमें विवाद बढ़ेंगे ही, घटेंगे नहीं। और सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले में स्वतंत्र संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि लगभग 2 माह से ऊपर का समय हो चुका है और इसमें अभी तक ऑर्डर लंबित है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, किसी भी तरह से न्यायपालिका अगर इसमें ऑर्डर दे देती है तो यह भर्ती बहुत ही आसानी से कराई जा सकती है। नेक्स्ट अपडेट है डीएलएड के स्टूडेंट्स के लिए। जो डीएलएड के स्टूडेंट फिलहाल इंटर्नशिप के लिए देख रहे थे, इंटर्नशिप की उनकी अपडेट आ चुकी है। यहां दे रखा है, कोरोना संक्रमण के दौर में डीएलएड के प्रशिक्षुओं की इंटर्नशिप भी ऑनलाइन कराने के आदेश हुए हैं। प्रदेश के डीएलएड 2018 फोर्थ सेमेस्टर व 2019 के सेकंड सेमेस्टर के वे प्रशिक्षु जो डाइट व निजी कॉलेजों में प्रशिक्षण लेकर प्रतिभाग कर रहे हैं, यह इंटर्नशिप प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के सहयोग से कराई जाएगी। सभी संस्थाओं को प्रशिक्षुओं की सूचनाएं तैयार कराने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। उप शिक्षा निदेशक डॉक्टर पवन कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इंटर्नशिप की अवधि 5 सप्ताह की रहेगी और सभी प्रशिक्षुओं को प्रतिभाग करना अनिवार्य है। इसे प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के सहयोग से डाइट की ओर से संचालित किया जाएगा। हर प्रशिक्षु का नाम, दूरभाष नंबर व संख्या की सूचना विद्यालय के प्रधानाध्यापक को उपलब्ध कराई जाएगी। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का आवंटन बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से होगा। इसके लिए खंड शिक्षा अधिकारियों से प्रस्ताव ले सकेंगे। इंटर्नशिप ऑनलाइन कक्षा शिक्षण से जुड़े कक्षा 1, 2, 6, 7 व 8 के छात्र छात्राओं से संबंधित होगी। प्रशिक्षुओं के लिए यह प्रशिक्षण करके सीखना के नाम से संचालित होगा। इसमें उन्हें भौतिक रूप से संस्थान या फिर विद्यालय में उपस्थित नहीं होना है। उप शिक्षा निदेशक ने सभी विवरण अगली कार्रवाई के लिए रिपोर्ट 25 सितंबर तक मांगी है। तो ये हो गई अपडेट डीएलएड के कैंडिडेट्स के लिए, जो ऐसे कैंडिडेट्स जिनको अब ऑनलाइन इंटर्नशिप कराई जाएगी। नेक्स्ट अपडेट है केंद्र के लगभग 20 लाख रिक्त पड़े पदों के लिए, और इसको लेकर मांग उठने लगी है कि इन जितने भी रिक्त पद हैं इनको जल्द से जल्द भरा जाए। तो यहां मामला है राज्यसभा का। यहां लिखा हुआ है, राज्यसभा में विपक्ष ने विभिन्न सरकारी विभागों में खाली पड़े 20 लाख पदों पर अविलंब भर्ती कराने की मांग उठाई है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लॉकडाउन में काम धंधा बंद होने से नौकर पेशा बेरोजगार हो गए हैं। सरकारी विभागों में नई भर्तियां नहीं हो रही हैं। सरकार को अभियान चलाकर रिक्त पदों को भरना चाहिए। राज्यसभा में शून्यकाल में खड़गे ने कहा कि कोरोना महामारी में बगैर सोचे समझे लंबे समय तक लॉकडाउन लगाने की नौकरी पेशा परेशान है। सरकार ने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन लॉकडाउन के कारण 14 करोड़ नौकर पेशा बेरोजगार हो चुके हैं। विश्व बैंक ने सुझाव दिया कि बेरोजगारी को काबू करने के लिए भारत को हर साल 81 लाख नौकरियां पैदा करनी होंगी, लेकिन सरकारी नौकरियां पैदा करना तो दूर, सरकारी विभागों में 20 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, उन पर भर्ती नहीं कर रही है। तो यह स्थिति है केंद्र में लगभग 20 लाख रिक्त पड़े पदों को लेकर। तो यहां पर अब मांग उठाई जा रही है और विपक्ष इस मामले को बिल्कुल राजनीतिक मोड़ देते हुए पूरा भुनाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट अपडेट है उत्तर प्रदेश में पॉलिटेक्निक एग्जाम को लेकर, और इसकी आंसर की आज जारी होने वाली है। साथ ही 30 तारीख से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो यहां दे रखा है, प्रदेश के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित ऑफलाइन परीक्षा की आंसर की बुधवार को जारी होगी। काउंसलिंग 30 सितंबर से शुरू होनी है। परीक्षार्थी रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आंसर की देख सकेंगे। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के सचिव एस के वैश्य ने बताया कि यह आंसर की बुधवार शाम 5 बजे से 25 सितंबर तक देख सकेंगे। आंसर की पर आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। 100 रुपए का शुल्क देना पड़ेगा, और इसके लिए जो ऑनलाइन हेल्प डेस्क प्रोवाइड की गई है वो इस वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि है gcuphelp@gmail.com। तो आज ऐसे स्टूडेंट्स जो कि पॉलिटेक्निक से बिलोंग करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम दिया है, उनकी आंसर की आज प्रोवाइड करा दी जाएगी, और साथ ही 30 सितंबर से इसकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करा दी जाएगी। नेक्स्ट अपडेट है एडेड माध्यमिक कॉलेजों की, जहां पर साल भर से भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी पूर्ण होने का, लेकिन भर्ती अभी तक पूरा होने का नाम नहीं ले रही है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में सभी जितनी भी भर्तियां हैं लगभग लेट होती ही होती हैं,
चाहे वह अधिकारियों की गलती हो, सरकार की मंशा हो या फिर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फंसे हुए मामले हों। यहां दे रखा है एडेड माध्यमिक कॉलेजों के लिए शिक्षक भर्ती का इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा है। प्रदेश के 4,500 से अधिक कॉलेजों में पदों का सत्यापन हो चुका है, उसके बाद भी विज्ञापन अधर में लटका हुआ है। कॉलेजों में प्रवक्ता, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन की यह भर्ती पदों के हिसाब से अब तक की सबसे बड़ी भर्ती होने की आस लगाई जा रही है। अशासकीय सहायता प्राप्त यानी एडेड माध्यमिक कॉलेजों में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन का उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड करता है। 2019 में चयन बोर्ड ने पहली बार जिला विद्यालय निरीक्षकों से ऑनलाइन अधियाचन मांगे थे। जुलाई में 7 अगस्त तक अधियाचन लिए गए। पदों की संख्या कॉलेजों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं की सापेक्ष काफी अधिक रही। पदों का सत्यापन कराने के लिए अलग अलग टास्क फोर्स ने जांच की। चयन बोर्ड ने हाईकोर्ट में दाखिल समय सारणी भी दरकिनार कर दी। इसमें नया विज्ञापन अक्टूबर 2019 में, लिखित परीक्षा मई 2020 में, परीक्षा का परिणाम दिसंबर 2020 में, अंतिम चयन परिणाम सितंबर 2021 में देने का वादा किया गया था। अब यह पद घटकर करीब 16,000 से अधिक रह गए हैं और विज्ञापन का इंतजार है। और साथ ही 2013 की प्रधानाचार्य भर्ती भी अभी तक लटकी हुई है। चयन बोर्ड की ओर से वर्ष 2013 में 634 पदों पर प्रधानाचार्य चयन के लिए आवेदन मांगे गए थे। इन पदों पर चयनित होने के लिए 1,521 ने दावेदारी की थी। अभी तक आवेदनों की छटनी चल रही है, इसलिए साक्षात्कार लटका हुआ है। इंटरव्यू कब शुरू होगा अभी तय नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में जितनी भी आप भर्तियां ले लीजिए, खासकर शिक्षक भर्तियों की बात की जाए तो बहुत ही दयनीय स्थिति में है। सरकार को चाहिए कि योग्य अधिकारियों के द्वारा जल्द से जल्द इन भर्तियों के लंबित मामले सुलझा लिए जाएं और जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति दे दी जाए और वे मानसिक प्रताड़ना से मुक्त हो सकें। तो ये हो गई आज 23 सितंबर 2020 की एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स। आई होप आपको ये हेल्पफुल रही होंगी। ऐसी ही डेली एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल रविंद्र विला को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच सकें। साथ ही आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं आपके क्वेरीज का रिप्लाई दे दूंगा। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, जहां पर मैं आपको रेगुलर अपडेट्स प्रोवाइड करता रहता हूं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।